नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज। जिस तरह से वार्ड नंबर 29 के अंदर उपचुनाव है, माहौल पूरी तरह से गर्म है। वहीं लगातार हर प्रत्याशी अपने को लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं। तो आज जो गोकुल सिंह है चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी गोकुल जी, क्या माहौल है, क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो किस तरीके का उत्साह है। हमने तो एक ही नारा है, कोई पैसा नहीं, कोई दारू नहीं, हम करेंगे बिल्कुल सही काम। आपने देखा हार जीत एक अलग चीज़ है। हमने कभी भी ओहदे को मायना नहीं दिया। हम चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि राजनीति गंदी है, हम अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लेके आना चाहते। गरीब जनता ये बात कहती है कि हमारे बच्चे राजनीति में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि राजनीति तो केवल पैसे वाले कर सकते हैं। हमने इस सोच को बदलने का काम करना है। चुनाव बेशक बड़ा हो, बेशक चुनाव हो छोटा, हमने हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, ना कि केवल चुनाव में, बल्कि आगे पीछे भी अपना प्रयास किया है कि पूर्ण रूप से ज़्यादा लोगों के बीच में रहें, लोगों की सेवा करें, उनकी दुख तकलीफ़ें सुनें। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो देख के हैरान हूँ, बड़ी बेशर्मी से जुलूस निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जुलूस तो किसान भाइयों ने उनका निकाल ही दिया है। और एक तरफ हमारे विधायक ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, जिस व्यक्ति ने 1.25 साल हो गया, कभी आके जीतने के बाद लोगों का हालचाल नहीं पूछा, गोवा जाकर बैठा है। उसका छोटा भाई कितनी बेशर्मी से फिर आकर अच्छा कुर्ता पजामा मावे वाला डाल के कह रहा है मुझे वोट दो। अरे बड़े मानस, शर्म कर, शर्म कर। तो कुछ तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा भी मर चुकी है। तुम तो सिर्फ ये सोचते हो बड़ा भाई आएगा, बोरे पैसे के लेकर आएगा, गरीब आदमियों का ईमान खरीद लेगा। ये रोज काट की आंडी ना बार बार नहीं चढ़ती। ये इस बार लोग एक एक अपने दुख का हिसाब लेने वाले हैं। जो ये समझता था ना कि गरीबों को चूना लगा देंगे, इस बार देखना लोग किस तरीके से इसको चूना लगाकर वापस गोवा भेजने का। गोकुल जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास कार्य है जो चुनावों के समय हमसे वादे होते हैं, उसके बाद में कोई भी हमें शक्ल नहीं दिखाता। इसके ऊपर आप क्या नहीं है? ऐसा है, महल्ले में खड़ा हूँ, सारे खड़े हैं, सारे खड़े हैं। आप इनसे पूछ लो कि टिंडी और गोकुल इनके पास आते हैं या नहीं आते। इसका एक बार आप कैमरा जरूर घुमाना, इनसे पूछो आते हैं नहीं आते हम। पर हम शर्मिंदा हैं। हम किस लिए शर्मिंदा हैं? केवल हमारे आने से काम नहीं बनेगा। हमारे हाथ में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक हम इनके जो दुख तकलीफ़ें हैं उनका हम सुधार नहीं कर सकेंगे। हमारी राजनीति में आने की ये इच्छा नहीं है कि हमने पैसे से पैसा लगाना है और कमाना है, नहीं। हमारी इच्छा है कि हम राजनीति में आए हैं तो राजनीति को सुधारने का काम करें, अच्छी राजनीति लेके आएँ, लोगों के लिए कुछ करें ताकि उनकी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हों। सर, यहाँ की जो जनता है समस्या लगातार झेल रही है। देखो ऐसा है, किसी मर्जी गली में घुस जाओ, कार्य ही कार्य दिखेगा। ना कोई सीवरेज सिस्टम ठीक। आज तो दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, पर हाँ दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, पर आज भी हम कहाँ पे अड़े हुए हैं? राशन कार्ड की, बीपीएल की समस्या, गंदा पानी पी रहे हैं, सीवरेज बैक मार रहा है, कोई सीवरेज का ढक्कन नहीं है, मोटरसाइकिल कोई उसमें गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, घरों में करंट आने लग जाता है। आज भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रही हैं। और एक दूसरी बात और कहना चाहूँगा, एक दूसरी बात और कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी, यहाँ की माताओं के माध्यम से भी, यहाँ के बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान साथियों के माध्यम से भी, कि पूरे वार्ड में एक बात जरूर कहना कि जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है ना, कांग्रेस पार्टी टिंडी के वोट तोड़ने के लिए खड़ी है। और ये कांग्रेस पार्टी कांडे ने प्लांट करी हुई है कि आप खड़े हो और एकता नगर टिंडी को जिताएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को डल जाएंगे और टिंडी हार जाएगा। ये इनकी जो चालाकियाँ है ना, इनको समझने की ज़रूरत है, हर आदमी को कहने की ज़रूरत है। कहोगे नहीं कहोगे? ये इनकी टीम है, कांडे की कांग्रेस टीम है। इनका पर्दाफाश करना है और डगमगाना नहीं। एक भी वोट टिंडी से इधर उधर जाना नहीं चाहिए। कांग्रेस तो डूबता क्या, डूबा हुआ जहाज है।
उसको वोट डाल कर गलती मत कर लेना, अगर टिंडी हार गया फिर पछताना पड़ेगा। गोकुल जी, इस एरिया के जो राजू लाडवाल है उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और उनके साथ वोट बैंक कहा जाता है, क्या कुछ भाजपा की और यहाँ से वोटों का असर दिखाई देगा? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था, जो यहाँ से भाजपा के पहले मेरी माता लगती हैं, यहाँ से एमसी रही हैं, आज हमारे बीच में नहीं है ज्ञान देवी जी। हम चाहते हैं कि परमात्मा अपने चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दें, लेकिन उसके साथ साथ एक बात अगर राजनीति में है ना तो कहनी पड़ेगी। आज पता है भाजपा वाले लोगों के बीच में जाके क्या कहते हैं कि श्रद्धांजलि दे दो। इनका यही काम है, ये या तो जाति के आधार पे राजनीति करते हैं या ये लोगों के जो फीलिंग्स हैं, मैं कहूँगा उनके साथ राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ के एमसी पहले रहे हैं। अगर कोई साइन भी कराने जाता था ना, अगर कोई साइन भी कराने जाता था तो उनके साइन नहीं करते थे। एक दिन परसों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वोट मांगने गए हैं उनके बेटे के साथ, तो उन्होंने जाकर कहा, बेटा क्या हाल है, आपके पिताजी कहाँ हैं? वो कहता है, बड़े मानस तू हमारा एमसी है, तेरे को ये नहीं पता उसके पिता को गुजरे कितने दिन हो गए। जिसको यही नहीं पता उसके पिछली गली में कोई बुजुर्ग गुजर गया जिसने वोट उसको दिया था, उनको वोट दोगे? हम उन माता के बारे में किस लिए नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है। और कोई बात, आज उनका सारा परिवार एक बात कहता है, असी खड़े नहीं हो रहे सी, सानू धक्के नाल खड़ा कराया गया। जिसको धक्के से खड़ा किया गया वो आपके काम क्या करेंगे? गोकुल जी, आज जिस तरह से भाजपा ने डोर टू डोर किया, पुलिस बल भी तैनात था और किसान लोग भी इकट्ठे हुए, इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो ये कहते थे हम तो किसानों के हितैषी, इनको शर्म नहीं आती? किसान भाई किस तरीके से वहाँ दिल्ली पे इतने समय से ठंड में दुख तकलीफ में है, आज यहाँ कितनी बेशर्मी से जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं। काले झंडे भी फार्मर्स उनको दिखा रहे हैं, फिर भी कितनी बेशर्मी से जुलूस निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं विधायक को एक बात कहूँगा, अरे तू कित्थे गायब है, तू तो दस दे तेरा स्टैंड कित्थे है, क्यों नहीं देंदा इस्तीफा, क्यों नहीं देंदा इस्तीफा किसानां लई? तू किसान हितैषी है ना, दे इस्तीफा, क्यों नहीं देंदा? आपका स्टैंड क्लीयर कर कि तू सरकार नाल है या फार्मर्स नाल है, किसानां नाल है, दसता सी। डोर टू डोर जा रहे हो, जनता वालों किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी, सच्ची राजनीति करी है, स्वच्छ राजनीति करी है, हार जीत का कोई डर नहीं है, सेवा की थी, सेवा करेंगे।